जय हिंद दोस्तों, सीडी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का कल मैंने यांत्रिकी भाग 1 को बताया था, अभी भाग 2 से संबंधित क्वेश्चन है। एक मिस्टेक है जिसको मैंने कमेंट में सुधारा था, आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो पलायन वेग है उसको एक बार और सुधार लीजिएगा, है ना। यानी पलायन वेग जो है वो कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, मैं आवर बता दिया था गलती से। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना दूरी तय करना चाहिए, 11.2 किलोमीटर के हिसाब से अगर किसी चीज़ को आप बाहर भेजेंगे तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाएगी। यानी पृथ्वी, अगर आप ऊपर पत्थर मान लीजिए फेंकते हैं, ठीक है, कितने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं, बोला है। ठीक है, तो न्यूटन के पहला नियम, यानी न्यूटन का पहला नियम गति का नियम है। ठीक है, गति का नियम क्या होता है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, कोई वस्तु गति अवस्था में तो गत्यावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, और उसे किसका नियम कहते हैं, तो ये कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, उसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, कौन सी नियम है न्यूटन का, तो ये है न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सही सुमेलित बोला है, त्वरण का जो मात्रक है बोला है ना, त्वरण का क्या बोला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ई, सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित बोला है, दूरी, प्रकाश वर्ष का क्या होगा दूरी, मोल यानी पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल, विद्युत आवेश की मात्रा यानी कूलाम, आवेग के लिए किसको बोलते हैं वाट घंटा। ठीक है, तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ई सही, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिस पर घर्षण अधिक रहेगा उस पर अपन ज़्यादा आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछ भी सकता है कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ अधिक होता है, तो लिख लीजिएगा एकदम ध्यान से, ध्रुवों पर। ठीक है, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ध्रुवों पर ही सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। सही आंसर है, समुद्री पानी का जो घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उसके उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है, बहुत फेमस है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेल के छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है। याद रखना, ठीक है, तेल का जो पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार, यहाँ भर नहीं है भार है, ठीक है, भार कब अधिक मालूम पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या होगा, उसका आवर्तकाल ऑप्शन नंबर बी 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है किस पे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्था से। अगला क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलती रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्पी घर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। क्योंकि जो सुई है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही द्वारा सोखने में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय अभिक्रिया घटना के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर रबड़। ठीक है।